गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज अगेन वही चैप्टर हमारा क्वाड्रिलेटरल वाला 3.2 पे आ गए हैं। 3.1 हमने ख़त्म कर दिया है और 3.2 में आ गया है। अब ये एक्सरसाइज करने टाइम दो चीज़ याद रखती हैं। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल वो हमेशा 360 रहता है, चाहे वो तीन साइड वाला हो, ट्राइंगल हो, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, ऑक्टागन, कुछ भी हो, लेकिन ये सब साइड एंगल्स का टोटल हमेशा 360 रहने वाला है। तो ये एक चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़, ये रेगुलर पॉलीगॉन इसको बोलते हैं जहाँ पे इसकी साइड्स और एंगल दोनों सेम रहते हैं। तो अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल बनाऊँ तो इसकी साइड्स इक्वल है और एंगल्स इक्वल है, मतलब ये 90 है, ये 90 है, तो इसका एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे भी 90 बनने वाला है, यहाँ पे भी 90 बनने वाला है, यहाँ पे भी 90 बनने वाला है और यहाँ पे भी 90 बन। और रेगुलर तभी बनेगा क्योंकि ये 360 डिवाइडेड बाई 4 है और 90 है। तो ये वाला एंगल है, ये वाला जब एंगल बनेगा तो 360 के मल्टीपल में ही डिविजिबल बाई 360 होना चाहिए। मतलब 90 है तो 360 से डिविजिबल है, तो हमको 4 साइड्स मिल जाएगी। तो ये वाला एंगल ऐसा होना चाहिए कि 360 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी हमको रेगुलर मिलेगा। अदरवाइज रेगुलर पॉलीगॉन हमको मिलने वाला नहीं है। बस ये दो चीज़ याद रख के हम पूरा 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका पहला सम पे आ जाते हैं। 3.1 के पहले सम पे आ जाते हैं। तो पहला सम ये कहता है कि ये वाला एंगल निकालो। तो हमारा यही स्टैंडर्ड फार्मूला, ये प्लस ये 360, तो 120 यहाँ पे करते हैं। 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360, तो ये हो गया 250 प्लस x इज इक्वल टू 360, तो 360 माइनस 250 इज इक्वल टू 110, तो ये x इज इक्वल टू 110, तो हमारा आंसर है 110। तो ये हो गया हमारा एक नंबर। अभी दो नंबर पे आ जाते हैं। तो इसमें कुछ एंगल्स दिए नहीं हैं, लेकिन ये वाला ड्रॉ करके दिया हुआ है कि यहाँ पे 90 है, तो ये लीनियर पेयर या तो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये प्लस ये 180 होना चाहिए। यहाँ 90 है तो यहाँ 90 होना चाहिए, यहाँ 90 है तो यहाँ 90 होना चाहिए। तो अभी जोड़ दो, 90 प्लस 60 प्लस अगेन 90 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 90 60 अगेन 90, ठीक है। तो 0 0 0 0, 9 9 जा 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 1 7 31, तो ये हो गया 310 प्लस x। फिर से जोड़ लेते हैं। 9 7 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 31, 310 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 310, दैट इज इक्वल टू 50। तो यहाँ का एंगल बन जाएगा 50। तो ये हमारा 3.2 का दूसरा बी पार्ट खत्म हुआ। 3.1 की जगह 3.2 लिख देते हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट सम पे कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इफ रेगुलर पॉलीगॉन 9 साइड वाला, ये 2 नंबर है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि एक तो पॉलीगॉन रेगुलर है, तो रेगुलर पॉलीगॉन में मैंने आपको बता दिया कि इसकी एंगल्स और साइड्स तो सब इक्वल रहती हैं। दूसरा ये बताया है कि इसकी साइड 9 है, तो 9 साइड में मैंने आपको बता दिया 9 साइड में 9 एंगल बनेंगे, तो 360 डिवाइडेड बाई 9 कर दो, तो 9 1 जा 9 4 जा 36, तो ईच एंगल 40 डिग्री हो जाएगा। सिंपल। अभी इसका दूसरा पार्ट है बी, सेकंड पार्ट के 15 साइड होगा तो क्या होगा, तो ठीक है भाई 15 ले लो,
हम 360 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे, 15 करेंगे। तो 15, 15 1 जा 15, 15 3 जा 30, 15 4 जा 60, तो 24 होगा हर एंगल। अभी इससे उल्टा सवाल पूछा है, 3 नंबर में उल्टा सवाल पूछा है कि एक्सटीरियर एंगल अगर 24 है और रेगुलर पॉलीगॉन है और एक्सटीरियर एंगल अगर 24 है तो नंबर ऑफ साइड्स बताओ। वैसे हमने आगे तो गिन ही लिया, लेकिन फिर भी अगर गिनना है तो नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय एंगल इज इक्वल टू 360 इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ये इक्वल है इसीलिए रेगुलर पॉलीगॉन में ये कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स ढूंढनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 360 डिवाइडेड बाई 24। तो हमने आगे ऑलरेडी ये कर चुके हैं। 24 1 जा 24, बचे कितने, 6 2 120, 6 यहाँ से बचे और 6 और बचे तो 120 बचे, तो 5 जा तो 15, तो नंबर ऑफ साइड्स 15 हो गई। तो ऑलरेडी हम जब नंबर ऑफ साइड्स 15 दी थी तब हमने फाइंड आउट कर दिया था कि उसका एंगल 24 होगा। अभी आ जाते हैं अगले में। हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच, ये फोर्थ सम है इसका 3.2 का। अभी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 165 दिया है, तो हमको मालूम है इंटीरियर एंगल क्या है। तो ये अगर 165 है तो एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 165 होगा। दैट इज यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, तो 15 है। तो यहाँ पे 15 डिग्री है, तो अभी 15 डिग्री से हम नंबर ऑफ साइड्स ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे, सिंपल, 360 डिवाइडेड बाई 15। तो अभी हमको इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री पता चल गया। अभी नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 15। तो 15 1 जा 15 2 जा 30, अभी बच गए 6, तो 4 जा तो कितनी साइड आ गई, 24 साइड्स। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जोड़ 180 होता है। यही से काम हमने कर दिया। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ 22 डिग्री के साथ बन सकता है? तो देख लेते हैं। अगर 360 के साथ रेगुलरली डिवाइड हो जाता है तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। सिंपल, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे जो आना चाहिए वो नंबर ऑफ साइड्स आना चाहिए। और नंबर ऑफ साइड्स कभी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 3.1 साइड या 4.1 साइड ऐसा नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगन में। तो हम देखेंगे 22 1 जा कितने बचे, 6 और 8 140 बचे हैं। तो 22 13 जा तो 13 पॉइंट समथिंग ऐसा आता है विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, करते हैं, चलो 36 22 1 जा 22, यहाँ पे आ गए 14, तो 22 1 जा नहीं 22 5 जा 110, 22 6 जा, चलो 16 से चलाते हैं। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, तो अभी आ गया 8। अभी कैरी करते हैं 8 को, तो यहाँ आ जाएगा 22 4 3 जा तो 16.3। तो आइडर 16 साइड हो सकती है या तो 17 साइड हो सकती है। 16.3 साइड्स तो कैसे हो सकती है? तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बन सकता। अभी हम आगे आ जाते हैं। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर? ये इंटीरियर एंगल भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यही इंटीरियर एंगल अगर कितना है 22 है,
22 डिग्री है तो 180 माइनस 22 कितना होगा? 8, यहाँ पे आ गया 7, 158। तो 158 है वो 360 से किस तरह से आप डिविजिबल है? प्योर नंबर नहीं आता है, नंबर ऑफ साइड्स कैसी आती है? तो एक्सटर्नल एंगल हमको माइनस, अगर इंटरनल एंगल ये वाला है तो कितने 22 है तो एक्सटर्नल एंगल इसका 158 आता है। अगर 158 एक्सटर्नल एंगल आता है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आनी चाहिए? तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। डिवाइड करके देखते हैं अगर आपको समझना है तो। 360 डिवाइडेड बाई 158, 158 2 जा 8 2 जा 16, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 और 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 316। तो ये आ गया 4, ये आ गया और 4 पॉइंट करके यहाँ 0 डालो तो 2 पॉइंट समथिंग साइड जाएगी। तो 2 पॉइंट साइड मतलब या तो 2 साइड हो सकते, 2 साइड से वैसे भी नहीं बनता है, मिनिमम 3 साइड तो चाहिए होती है ट्राइंगल बनाने के लिए। तो इंटरनल में भी पॉसिबल नहीं है। चलो अगले पे आ जाते हैं। अगला कौन सा है? 6 तो सिंपल क्वेश्चन ही है, व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन होने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? इंटीरियर एंगल। तो अभी मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? तो 3 तो हम 3 से ज़्यादा तो हम 3 से कम वाला है तो पॉलीगन बनता नहीं है। 3 से कम वाला पॉलीगन बनता नहीं है मतलब ये वाला एंगल है रेगुलर होने के लिए ये वाला 60 होना चाहिए, तभी ये 60 60 60 होता है। तो 60 मिनिमम होना चाहिए तभी एक रेगुलर पॉलीगन बन पाएगा, नहीं तो 60 से अगर कम होगा तो रेगुलर पॉलीगन नहीं बन पाएगा। इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। सेम गोज विथ एक्सटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो एक्सटीरियर एंगल मिनिमम 120 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम बोलो तो भी 120 होना चाहिए।